अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मेरे कप में आपको लूम नज़र आ रही है। ये फैसलाबाद की पहचान है। फैसलाबाद की तीन पहचानें हैं, एक फैसलाबाद का ताजर, दूसरा फैसलाबाद का मज़दूर और तीसरा फैसलाबाद की इंडस्ट्री। अच्छा, तीनों का आपस में चोली दामन का साथ है। लूम चलती है तो मज़दूर काम करता है, मज़दूर काम करता है तो इसी लूम से कपड़ा निकलता है जो जाके ताजर बेचता है। ये तीनों एक दूसरे से मुमासला रखते हैं। पाकिस्तान की कुल बरामदात का जिक्र करें तो उसमें टेक्सटाइल का हिस्सा 62-64% के करीब बनता है, जो 18-17 अरब डॉलर है। उसी 17-18 डॉलर अरब की बात करें तो उसमें से 60% फैसलाबाद अपने अंदर समोए हुआ है। मैं बेशतर प्रोग्राम्स में इसका हवाला देता हूँ कि ताकि अदाद शुमार के साथ बात की जाए कि फैसलाबाद का जुस्सा कितना है। वो कहते हैं हिस्सा बराए जुस्सा, तो हमें हिस्सा भी फैसलाबाद को उतना मिलना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल बरामदात की कुल चार्ट की, तो इसमें 60% जो है वो दरामद कुंदगान आ जाते हैं, दरामदाद आ जाती हैं। ख़ाम माल बाहर से आ रहा है, हमारी कॉटन प्रोडक्शन कम होगी, केमिकल्स बाहर से आ रहे हैं, यौन बाहर से आ रहा है, अच्छे पिक्स काउंट्स बाहर से आ रहे हैं। तो आखिरकार पाकिस्तान जहाँ खड़ा होता है, फिर हमारी बरामदात जो है वो कुल मिला के सर्विसेज, IT सर्विसेज मिला के, रेमिटेंस मिला के 50 अरब डॉलर होती है। और जब हमारी सबसे ज़्यादा हुई, मैं तब की बता रहा हूँ, हम 45-46 अरब डॉलर को छुए और हमारी दरामदात जो हैं वो 85 अरब डॉलर को जा चुकी थी। ऐसे हमारा तजारती खसारा हमारी कुल बरामदात के तकरीबन करीब पहुँच जाता है। ये है पाकिस्तान के अंदर फिर जो अदाद शुमार का गोरख धंधा होता है और हम तरक्की नहीं कर पाते, कभी IMF के पास तो कभी किसी और के पास। पाकिस्तान को टेक्सटाइल बरामदात के अंदर अपनी साख और अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक खुद मुख्तारी खाम माल के अंदर और मशीनरी के अंदर, दूसरा कि पाकिस्तान के अंदर अपना जो कपास पैदावार है यौन हो और उसके साथ साथ रिसाइकलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी जो है उसे बहुत सपोर्ट किया जाए। उस पर एक प्रोग्राम मैं पहले भी कर चुका हूँ। आज का प्रोग्राम है इस लूम पे, बल्कि ये मैं कहूँ तो ये पाकिस्तानी लूम है, ये पाकिस्तानी ब्रांड है जो पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान की लूम की बात हो तो ये पाकिस्तान खुद बनाता है। और ये एक जॉइंट वेंचर है, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का और फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का और साथ शाहीन ग्रुप का, जो कि ये फाउंड्री से लूम बन के आई है, जो कि एक खुशी की खबर इसलिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ आज कि दोबारा से ये फाउंड्री चल पड़ी है। जबकि पाकिस्तान की पावर लूम पे इतने बुरे बादल आए, इतने बुरे दिन आए कि हर चीज़ बिक रही थी, लोहे के भाव बिक रही थी। वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं, इनके साथ गुलामाबाद के अंदर जाके मैंने दिखाए कि नई सोल्जर लूमें जो हैं वो लोहे के भाव बिकने आई। अब जब मैंने सोल्जर की बात की है तो मैं जिक्र उसका भी कर दूं, 30 से 35 लाख की एक ज़ेरे इस्तेमाल यानी कि सेकंड हैंड लूम मिलती है, जबकि नई कोई कमोबेश 60-70 करोड़ के करीब जाके मिलती है। और ये न्यू लूम जो है वो इस टेक्नोलॉजी जिसका जिक्र हम करने जा रहे हैं उसके साथ ये आपको 10 लाख यानी कि 1 मिलियन में मिल जाएगी। अब टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिकली इस लूम को जिसका RPM जो है वो कमोबेश 130, 115, 105 तक चल जाता है हैवी काउंट्स के साथ, उसको कन्वर्ट किया गया स्पीड के साथ। यानी इसके अंदर अगर मैं थोड़ा यहाँ आ जाऊँ, आपको बताइए, थोड़ा खुद ही बताऊँ फिर दूसरे दोस्तों की तरफ चलूँगा। यहाँ इरफान आप दिखाइएगा, यहाँ एक शटल चलता था और वो जो चलता है वो हमने बड़ी बड़ी ट्रेडिशनल देखी। हम लूमों में जाएँ गुलामाबाद तो धागा डालना वो भी एक आर्ट है, वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब हम खड्डी से आगे आए लूम के ऊपर, लूम से इसके ऊपर, अब इसको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान खुद मुख्तारी बरकरार रखे। हमारे साथ डॉक्टर तला साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ वहीद खालिक रामे साहब भी मौजूद हैं। इन्हीं से पूरा प्रोग्राम करना है ताकि इस पाकिस्तान के ब्रांड को प्रमोट किया जाए और पाकिस्तान का ये तशख़्ख़ुस जो है वो प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान काम कर रहा है। वहीद खालिक रामे साहब, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रामे साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये लूम यहाँ पहुँची, इस पर काम हो रहा है, अभी तक ये 130 मैक्सिमम चलने वाली लूम 200 तक ये चला चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा कारनामा है पाकिस्तान की विविंग इंडस्ट्री के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये एक हमने 2 साल पहले काउंसिल ऑफ लूम ओनर्स एसोसिएशन ने एक MOU साइन किया नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के साथ, और हमारी जो फाउंड्री शाइन फाउंड्री थी उन्होंने, उसका मकसद ये था कि HEC से एक जो है वो मंजूर कराए गए, इसके लिए फ़ंड्स मंजूर करवाए गए, जो कि NTU की डेडिकेटेड टीम ने, जिसमें डॉक्टर यासर नवाब साहब उस वक्त थे, डॉक्टर तला हमदानी साहब और इनकी पूरी टीम, अयूब साहब थे, ठीक है, ये सब लोगों ने, डॉक्टर मुजम्मल साहब, इन्होंने इसके ऊपर काम किया, दिन रात काम किया। डॉक्टर तला साहब का ये एक बेसिकली ये प्रोजेक्ट था।
तो हमारा मकसद ये था कि देखिए इस लूम इंडस्ट्री ने इस फैसलाबाद की पहचान भी है, लेकिन इसने हमें एक तशख़्ख़ुस दिया, एक पहचान दी। और पूरे पाकिस्तान में अगर आज काउंसिल ऑफ लूम ओनर्स एसोसिएशन की या हमारी वहीद खान अकरामी एज अ पर्सन की एक अगर शोहरत है, नेक शोहरत अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उसको पे बैक करें, अपने इंडस्ट्री को, अपने लोगों को बता सकें। हमारी जो ट्रेडिशनल पावर लूम है वो 105, 107, 110 RPMs के ऊपर चलती है। और इसका मकसद ये था कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पे हम जोर दे रहे हैं। जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर बताया कि जो हमारी शटललेस लूम है, सुल्जर लूम होती है, स्विस टेक्नोलॉजी की लूम है, जो 1995, 96, 98 मॉडल की लूम है, 135 इंच की। उसके ऊपर अगर वो उसका तकरीबन 3.5 मिलियन उसका इस वक्त रेट होगा, और वो 210-200 RPM पे चलती है। अगर हम कॉटन के ऊपर उसको चलाएंगे वो 200 RPM मैक्सिमम उसकी स्पीड चलेगी। अगर हम उसको पॉलिस्टर फाइबर के ऊपर चलाएंगे, PV जानस के ऊपर या PC जानस के ऊपर, वो 110-15 के ऊपर चलेगी। जो आगे आ जाती हैं आपकी एयरजेट लूम्स, वो तो 500-400 RPM से चलती हैं। जदीद दुनिया के अंदर हज़ार RPM से चलेगी। इनकलाब दुनिया में आ रहा है, लेकिन हम इनोवेशन के ऊपर बहुत पीछे थे। हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास आ नहीं रही थी। तो इसमें नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी ने और CLOA ने ये सोचा कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। फंड्स अवेलेबल थे। ये हमने लूम जो है फिर शाहीन फाउंड्री ने दी। हमने इनको कहा कि अगर ऑन ग्राउंड आपको एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत है तो वो हमारी फैक्ट्रीज हाज़िर हैं। जिधर भी जाके कोई इन्होंने पुर्जा लगा के उसके ऊपर इसको टेस्ट करना है, इसकी स्पीड देखनी है, उस पुर्जे की स्टेबिलिटी को देखना है, उसकी तोड़ फोड़ को देखना है, वो उधर जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन इधर भी इन्होंने अपने NTGO के अंदर इस वक्त ये मशीन के ऊपर इन्होंने हमने 12 दफ़ा आके इसके ऊपर चेकिंग की है। इसको हमने इसके जो इर्तकाई इसका मराहल थे, इसकी स्लेज बन रही हैं जो फाइबर की बन रही हैं। बहुत सारे ऐसे पुर्जे हैं जिसके इन्होंने वज़न को कम किया है। इसकी जो रीड्स हैं, इसकी पिक जो है, इसके सारे मामला जो हैं, ताकि इसकी एक तो वज़न लूम का कम होगा, और वज़न कम होने से उसकी जो बिजली की जो कंजम्पशन है वो आपके कंट्रोल में आएगी और इसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन बेसिक जो इनको भी इशू आ रहा था कि जो पीछे जान चलता है, जो साइज़ होके आता है, जिसे हम ताना कहते हैं, कि उसकी ब्रेकेज ना हो, कि वो अगर स्पीड इतनी। और उसके लिए भी पाकिस्तान में अगर अब शटललेस टेक्नोलॉजी चलती है तो उसमें भी हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री जो वो बेटर क्वालिटी ऑफ जानस प्रोड्यूस कर रही है, जो ऑटो के ऊपर, शटललेस के ऊपर या एयरजेट के ऊपर उसके साथ कंपैटिबिलिटी उसकी हो जाए। तो इसी तरह इस लूम के ऊपर भी जो है, फिर इन्होंने इसके ऊपर भी सारा ये जो नया इक्विपमेंट लगा के इसको इन्होंने शटललेस कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इक़दाम है कि हम इसको यकीनन अपनी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर आ रहे हैं। और इससे जो आजकल तो चूँकि एक्सपोर्ट की बेहतरी है थोड़ी सी, और हमारी वीविंग इंडस्ट्री जो है वो दोबारा चलने की तरफ आई है। और अगर इसको हुकूमत थोड़ा सा और पैटर्नेज करे, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के जो हमारे ये फैकल्टी है, जो मेंबर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी और सपोर्ट दी जाए। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, यकीनन ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको ये आगे इनोवेट करके 250 RPM तक भी लेके जा सकते हैं। इसके ऊपर काम और भी हो सकता है। इस मशीन को हम तो अब आगे हमने नो टैक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी इनके डायरेक्टर साहब को भी हमने दरख्वास्त की थी कि अब ये हाई टाइम है कि आप इसको मार्केट करने के लिए या तो आप ही इसकी जो ब्रांडिंग करके जो है इसको करके मार्केट के अंदर लेकर आएँ, क्योंकि लोग अब नई लूम के अंदर 5 साल के बाद ये मौका अल्लाह ने दिया है कि लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लोग लूम्स ढूंढ रहे हैं। और अगर ये लूम हमारी मार्केट के अंदर आएगी, इससे हमें 2 तरह के फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो ये हम नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाएंगे, इसके हमारा जो वर्कर है वो बेहतर काम करने के ऊपर आएगा। क्वालिटी ऑफ जो फैब्रिक है वो आपकी बेहतर होगी कि बार बार लूम आपकी रुकेगी नहीं। जो हमारा 40 काउंट के ऊपर चलता है शटल जो चलता है, ये हमें तकरीबन 7-8 मिनट के बाद बावन चेंज करनी पड़ती है। 80 सिंगल का अगर धागा चलता है तो वो तकरीबन 20 मिनट वो के बाद शटल में बावन चेंज करनी पड़ती है। ये अगर पीछे फुल फ्लैज कोन लगी हुई होगी तो ये कोन तकरीबन 2 घंटे निकाल जाएगी।
तकरीबन। तो इससे मैं समझता हूँ कि आपकी क्वालिटी ऑफ जो फैब्रिक है वो बेहतर होगा, कि वो बगैर ब्रेकेज के चलेगा। और इसकी स्पीड अगर आप डबल हो जाएगी 105 110 आरपीएम से, अगर वो 190 200 आरपीएम पे चलेगी, तो आप देखेंगे इसका कितना इनकलाब होगा। कि वो चीज़ जो कि हम बाहर से ला रहे हैं, और वो भी अभी देखिए हमारी बदकिस्मती है कि हम 2000 या 2005 की टेक्नोलॉजी को कह रहे हैं कि हम अपग्रेड हो गए हैं। इस तो वो अपग्रेडेशन नहीं है। तो वो चले, हमने स्टार्ट तो हुए हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम है। गुफ्तगू जारी रहेगी। बिलाशुबा ये काबिल सताइश अमल डॉक्टर तला साहब से मैं को अपने पास लेके आऊँगा, ताकि इस मशीन का आप ज़रा खदोखाल आप लोगों के सामने रखें। ये है बेसिकली जहाँ वो शटल चलता था, और शटल का ख़र्चा भी जो है वो जो मिल मालिक है, लूम मालिक है, उसे बहुत पड़ता था। कभी कोने ख़त्म हो गई तो कभी कुछ ख़त्म हो गया, तो ये सब कुछ चलता रहता था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने एक मैनुअल, मैं इसे मिनी मैनुअल या सेमी मैनुअल लूम को बहुत ऑटो जनरेटेड सी लूम बना दी है। क्या कुछ इसके अंदर बदला है, ज़रा नाज़रीन को बताएँ। जी, इम्पॉर्टेंटली जो हमने 2-3 साल पहले, जैसे वहीद साहब ने जिक्र किया कि हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट्स आई थी कि हमने जो पावर लूम्स है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करना है। तो मेनली वहाँ पे 2 चीज़ों की निशानदेही हुई थी, एक स्पीड की, जो इसको जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, और दूसरा इसकी क्वालिटी की। तो हमने इन सारी चीज़ों को, जो एक चीज़ एक कूजे के अंदर बंद करने के लिए ना, हमने आसान लफ्ज़ों के अंदर इसको जो शटल टेक्नोलॉजी को शटल ऐसे किया जिससे हमें मल्टीपल जो है ना फ़ायदे हासिल हुए। आप ये इंक्रीज़ हो गए हैं, वो कुछ हमने इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा, ताकि पीछे लूम नज़र ज़रूर आए। आरपीएम भी थोड़े से इंक्रीज़ हो गए जिसकी कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से, जिससे फ़ायदा ये हुआ अब जो इस करंट हालत के अंदर जो हमारे पास मशीन पड़ी है ना, इसके काफ़ी सारे में फ़ायदे हैं। एक तो ये, अगर इसको हम कंपेयर करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट जो है ना वो बहुत ही कम है। रॉ मटेरियल इसके ऊपर जो है ना वो हल्की क्वालिटी का लगा सकते हैं, इसके ऊपर वो वाला हाई एंड आपको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए जिसको चाहिए। फिर इसके बाद हमने जो इसको शटल को, ये शटल है, इसके अंदर तब्दील कर दिया है। इससे एक तो जो हम बता चुके हैं कि इसकी वेफ्ट की स्टॉपेजेस कम हो गई हैं। फॉर एग्जांपल जो 8 मिनट के बाद हर दफ़ा जब लूम रखती थी, आप याद रखिएगा जब भी मशीन रुकेगी आप ये देखेंगे ब्रेकेज आएगी और फॉल्ट्स आएंगी। ये तो खैर ज़्यादा देर मशीन रुकने की वजह से फॉल्ट आए हैं, लेकिन आपको हमेशा ख़ास तौर पे जब आप एक्सपोर्ट क्वालिटी का टारगेट कर रहे हैं ना, आपकी मशीन नहीं रुकनी चाहिए। तो जब आपने शटल को शटललेस के अंदर कर दिया, तो अब मशीन आपकी नहीं रुक रही। ना सिर्फ 2 घंटे कौन चलती रहेगी, बल्कि देयर इज़ अ टेक्नोलॉजी, आप उसको टेल को आप अगर उसके साथ जोड़ के रखेंगे, इट्स अ कंटिन्यूस, तो ये चलती रहेगी, इसने नहीं रुकना। तो एक तो इसका फ़ायदा हुआ। फिर जो इसके अलावा जो वाइंडिंग का एक प्रोसेस था और एक जो ख़र्चा था, जो शटल के लिए आपको एक अलग से मशीन चाहिए जिसको पन वाइंडर कहते हैं, वो भी एलिमिनेट हो गया। जी बिल्कुल, यहाँ पे इसकी वो भी ज़रूरत नहीं है, तो उसकी बिजली का खर्चा भी बढ़ गया। तो कुल मिला के अब जो इस हालत के अंदर है, तो इसको हम तकरीबन 1 साल से टेस्ट कर रहे हैं। इट्स परफेक्टली फाइन। इसके ऊपर हम 2 बीम जो है ना वो कपड़ा बना के ख़त्म कर चुके हैं, एंड वी डोंट फील एनी इशू के जनाब इसके अंदर कोई मसला है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट इसका यही है कि किसी एक MOU के तहत, ऑफकोर्स में कुछ अप्रूवल्स चाहिए होंगी, इसको हम सबसे पहले एज ए मॉडल के तौर पर इसको हम इंडस्ट्री के अंदर ले जाके बाकी मशीनों के बराबर रखते हैं और इसको हम चलाएं, एंड लेट्स सी द रिज़ल्ट। और इसके अलावा मज़ीद जो भी जिस तरीके से हालात पाकिस्तान के अप एंड डाउन होते रहते हैं, अभी खुशाइन है, तो एक दफ़ा फिर हम एक जो है ना एक क़ुव्वत के साथ इसको लेके चलते हैं, ताकि मेड इन पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान के अंदर चले, और जिससे हमें एक्सपोर्ट की तो हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशंस के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे बात दोबारा जारी रहेगी। ये इरफान आपको दिखाएगा, यहाँ शटल चलता था जिसको रिप्लेस करके ये पूरा एक सेटअप जो है वो अंदर बिल्ट किया गया है, और पूरा सेट लगाया गया है। इसके अंदर बहुत सारा फाइबर जो है वो भी मुझे नज़र आ रहा है यूज़ किया हुआ। ये एक डॉक्टर साहब ज़रा इधर आइए, थोड़ा इन चीज़ों का ब्रीफ कर दें। ये क्या चीज़ लगाई? ये रैपियर का हिस्सा ही, इसको रैपियर मेन हेड कहते हैं, ये कर दिया। और जो शटल है बेसिकली रेस पोर्ट पे चलती थी, जो रैपियर है ये रैपियर टेप कहलाती है, विच इज़ फ्लेक्सिबल। ये यहाँ पे राउंड हो जाती है, और जब इसने आना होता है इसी को आती है ये, अच्छा, वही घूमती है, ये आगे लेके जाती है। चूँकि इसने यान पकड़ा हुआ है तो यान इसके साथ चला जाता है। और ये क्या है? ये वेफ्ट के लिए हैं, वेफ्ट सेंसर। जब भी ये पन वाइंडर है, क्योंकि जब आपको इस टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है, जितनी भी शटललेस टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, वहाँ पे जो है ना आपको ये एक प्री वाइंडर चाहिए होता है। प्री वाइंडर थोड़ा सा अपने ऊपर जो है ना यान लपेट के रखता है, ताकि आपको टेंशन जो है ना इक्वल मिले। अगर अनइवन टेंशन मिलेगी तो अगेन देयर विल बी अ डिटोरिएशन इन द नॉट ओनली द ब्रेकेज, बल्कि डिटोरिएशन इन द फैब्रिक क्वालिटी। तो ये वाला सारा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक, ये यान की गाइड और यान का सेंसर है। जैसे यान टूटेगा तो ये मशीन भी रुक जाएगी। और ये आपने ये हमारा एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो
हमें ये इसके साथ कनेक्ट हो गए, अभी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो के, तो जो ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले भी इसको जिक्र कर चुके हैं कि अब जैसे इंडस्ट्री 4.0 जारी है तो वहाँ पे ज़रूरी है, अगर आपने खाते की एफिशिएंसी लेनी है तो आपको खाते का हर वक्त पता होना चाहिए। और पता कैसे हो सकता है? जब आप एक छोटा सा इधर सेंसर लगा दें, ये आपको आरपीएम बताएगा, ये आपको मशीन स्टॉप हुई है तब बताएगा, आपकी ऑफिस के अंदर बताएगा। तो दिस इज मतलब मैं तो ये एक और थोड़ा सा इनोवेशन आपने बताई ना, ये तो शटल है, इसके अलावा आपने कंप्यूटराइज भी कर दी है, यानी कि अपने आप कमरे में ऑफिस में बैठकर सारी लूम्स मॉनिटर करें, कौन सी बंद है, कौन सी चल रही है, कितनी कैपेसिटी पे चल रही है, कितना आरपीएम, किसका बीम कहाँ है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज़, इसकी मोटरों के ऊपर भी कुछ काम हो रहा है ताकि इससे थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके जाए ताकि कम जोर और ज़्यादा हॉर्स पावर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सर्वो ड्राइव है और वहाँ पे हमने सर्वो मोटर रखी है। तो वी हैव टू ऑप्शंस हियर, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर, क्योंकि एक जगह के ऊपर आपको कॉस्ट कम चाहिए और कहीं पे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, उससे आपको ना सिर्फ आप उस पर आरपीएम बेहतर लेके जा सकते हैं, उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं अपनी ड्राइव की मदद से, उसके आरपीएम आप वेरी भी कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिटी हैवी है और आप स्लो आरपीएम के ऊपर चलाना चाहते हैं तो यू कैन डू विद स्मॉल नोब एंड दैट। तो बोथ अवेलेबल है, एक एनर्जी सेविंग है और एक ये जो कंपेरेबल है जो अभी इंडस्ट्री के अंदर चल रही है। तो दोनों हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो रनिंग इंडस्ट्री की कंपेरेबल इसकी अगर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो वी हैव दिस मोटर, इस सेम मोटर, यही जो इंडस्ट्री के अंदर लगी है, इसी मोटर के साथ आपको इंक्रीज आरपीएम मिल रहे हैं। और अगर आप एनर्जी सेविंग चाहते हैं तो वी हैव अनदर ऑप्शन जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अच्छा, एक और सवाल मेरा इसमें है कि यहाँ कॉम्पोजिट मटेरियल के ऊपर बादशाह है इस वक्त, एनटीयू बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो क्या यहाँ भी कुछ कॉम्पोजिट मटेरियल से चीज़ें बनाई जा रही हैं, कुछ फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इसका, जैसे ये है बहुत वज़न है, इस वज़न को कम किया जाए ताकि इसके मज़ीद आरपीएम को बूस्ट किया जा सके? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कंपोजिट इज़ वेरी गुड टेक्नोलॉजी और इसको इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो इसका मेन स्ट्रक्चर है, इट डजंट मैटर एनी, क्योंकि इसने तो फिक्स रहना है, ज़मीन के ऊपर पड़ा रहना है। ये जितना आपको सस्ता मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर है, इसने नहीं हिलना। इंपॉर्टेंट है मूविंग पार्ट्स, जो पार्ट्स मूव कर रहे हैं, लोड उन्होंने मोटर के ऊपर डालना है उन्होंने। तो इसके लिए एक हमने ये जो पूरा हिस्सा है, ये वहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो हमने एक स्लेब बनाई है, वो बीटा फेस के अंदर है अभी जो है ना, बिफोर कमर्शलाइजेशन उसकी थोड़ी सी जो है ना रिवेटिंग और बाकी सारे मामलात रहते हैं, वो भी खुद ही बना वो बना। अच्छा, ये लोहे का पार्ट है, इसकी जगह भी कोई आप चेंजिंग हम कर सकते हैं? नहीं, इनका चूँकि कंपोजिट जो है ना एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हमने सिर्फ वही चीज़ें रिप्लेस करनी हैं जो हमें रिक्वायर हैं। जो चीज़ें लोड नहीं डाल रही और उनकी लाइफ इनकी ज़्यादा है तो वी शुड गो विद दैट ना। तो इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा जो हमारा टारगेट है आरपीएम को, वो है स्लेव, ये पूरे का पूरा हिस्सा। ये सबसे हिस्सा है जो गियर की मदद से इसने हर आरपीएम के ऊपर जो है ना आगे पीछे इसने मूव करना है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट टारगेट वी हैव दिस। एंड अनदर वन काम किया जाता होता था, बीम को पहले वो क्या करवाते थे, नहीं रामेश साहब, एक वो स्पेसिफिक हमारे लूम बीम भरते हैं, उसे कहते हैं वो भी क्या इसके अंदर से प्रोसेस एलिमिनेट हुआ है? वो नई नॉटिंग मशीन आ जाएगी ना, उसके ऊपर फिर वो नॉट्स लगाते हैं जो शटल के ऊपर लगाते हैं, हाँ वो उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी चीज़ें सारी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। आप देखें ना, इसके ऊपर बफर ख़त्म हो जाएगा, पिकर ख़त्म हो जाएगा, शटल ख़त्म हो जाएगा, रेस बोर्ड जो है जिसके ऊपर वो शटल चलता था उसको इवन रखने के लिए वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। थोड़े से एक्सपेंसेस भी जो हैं, एक्सपेंडिचर्स वो भी हमारे कम हो जाएंगे और ओवरऑल उससे रिजल्ट बेहतर आना शुरू हो जाएगा। और ये जब स्लेब टोटल भाजी मुक जाएगी, कुछ हद तक ख़त्म हो जाएगी। अगर ये स्मूथली चलेगी तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके बाकी खर्चे जो होते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि चीज़ को अभी इनोवेशन के ऊपर ये चल रही है। स्लेज अगर इसकी बन जाएंगी फाइबर की, जो सर बता रहे हैं, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये बेहतर तरीके से परफॉर्म करने वाली लूम हो जाएगी। इसका वज़न जो है वो तकरीबन ये 25% कम हो जाएगा। कंपोजिट की बनी हुई है, वेरी लाइट वेट, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 kg जो, और ये तकरीबन जो है ना को 5 से 6 गुना जो है ना वो उसकी निस्बत कम है। अच्छा, ये कहाँ लगेगी? ये इस हिस्से के ऊपर, ये जो ये वाला हिस्सा, ये पूरे इधर लगेगी? हाँ, ये मेनली जो इसके ये वाले रॉड है। अच्छा, ये वो वाले हैं? ये वो वाले, तो वो वजन बेयर करेंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी ये चूँकि बना ली है एक मुश्किल टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पे इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इतना बड़ा बिग पीस सिंगल वो के अंदर बनाना ना, तो ये एक चैलेंज था जो कि कंप्लीट हो चुका है
और नेक्स्ट काम ये है कि इसके ऊपर लगा के जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करना, जो थ्रेटिकली वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वी कैन ईजिली इंक्रीज फर्दर 20 to 30 RPM विद द हेल्प ऑफ दिस, और ये बाकी मामला भी इसके ठीक है। इसके जरिए भी आरपीएम के ऊपर फर्क जी जी जी, मैंने जैसे बताया ना, क्योंकि लाइट वेट है, किसी भी चीज़ को अगर आपने दौड़ाना है, भगाना है, उसका वज़न हल्का कर लें तो आप सेम फोर्स के साथ उसको ज़्यादा, सिंपल सी फिलॉसफी है, तो इट विल डेफिनेटली विल ऐड फर्दर RPM। एक और चीज़ जो कंपोजिट की हमने इसके अंदर भी बनाई है, वो ये जो टेप है बेसिकली, अब हम एक तो मेजर पार्ट हो गई, और ये जो टेप है, ये जो येलो कलर की है, ये अभी जो बन रही है इंटरनेशनल प्रैक्टिस के अंदर, वो लेमिनेटेड टेक्नोलॉजी से बन रही है कंपोजिट की। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खुल जाती है, होती है, तो इसके ऊपर हमने 3D वेविंग को इस्तेमाल करते हुए जो है ना इसको बनाया है, और वी हैव अ गुड पब्लिकेशन इन अ गुड रिसर्च पेपर, और इसके लिए हमने पाकिस्तान के अंदर पेटेंट भी फाइल कर दिया है। तो ये एक दो चीज़ें इसके अंदर कंपोजिट की हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये एक मुसलसल पार्ट है और ये एक वन टाइम मेन हैवी पार्ट है। जी, वो मेड इन पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो मेड इन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम कहते हैं ये कपड़ा मेड इन पाकिस्तान प्रमोट करें तो ये है मेड इन पाकिस्तान, वो कहते हैं ये है हमारा बब्बर शेर, जिसे हमने दुनिया को बताना है कि हम काम कर रहे हैं। और मुझे यकीन मानिए खुशी होती है जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ नई तख्लीक के साथ आगे बढ़ती है। रामे साहब, बहुत सारी चीज़ें जैसे ये अब वज़न कंट्रोल के लिए एक नई उसके अंदर इनोवेशन है, उसके ऊपर भरपूर काम हो रहा है। हम उधर देख भी रहे थे, भाई इसकी स्ट्रक्चर उधर मज़ीद बन रहा है। क्या देखते हैं कि कितनी बड़ी इनोवेशन है और कितनी ज़्यादा क्वालिटी आप समझते से मेंटेन होगी। अब ये देखें, ये अच्छा खासा मतलब यानी कि 12 kg का, हाँ ठीक हो गया। और यहाँ रामे साहब मौजूद, रामे साहब इसके ऊपर इनके प्रोफेसर अयूब साहब और थला साहब काम कर रहे हैं, इस और काफ़ी हद तक इनका काम कंप्लीट भी हो चुका है। अब बस इसको थोड़ा सा हमने स्पीड अप करना है, ताकि ये वक्त है कि इसको हम कमर्शियली जो है मार्केट के अंदर लेकर आएँ, और इसको हमारी इंडस्ट्री को ज़रूरत है। लोग इस वक्त जो है इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, शटलेस लूम्स जो हैं हो भी रही हैं, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं वो एयरजेट लूम्स के ऊपर आ रहे हैं। तो चले हम कुछ तो अपनी इंडस्ट्री को पे बैक कर सके, कुछ तो उनको हम अपना फ़ायदा दे सके, कि अगर हमने यूनिवर्सिटी जो है ये दुनिया के काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त NTU की रिसर्च है, ये लोकल मार्केट की अगर देखें, लोकल हमारी जो इंडस्ट्री है इनकी रिसर्च हमसे बहुत आगे है, तो हमें इनकी रिसर्च से फ़ायदा उठाना चाहिए। उधर हमने एक ताना मशीन देखी थी, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो ये हमारी वीविंग इंडस्ट्री के ऊपर काम, इनका फोकस बहुत है, और वो हो रहा है। नोटेक्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, इसके अंदर 2 सेशंस ऐसे हुए जो वीविंग इंडस्ट्री के मतलब थे। ये रिसाइकल इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, किस तरह इन्होंने रिसाइकल करना है वो मटेरियल जो आगे हमारी लूम के अंदर चल रहा है, और वो कैनवस के उसका बन रहा है, उसके पर्दा क्लॉथ उसके लिए बन रही हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें अब पाकिस्तान में होना शुरू हो गई हैं, नज़र आ रही हैं। लेकिन बेसिक वही है कि अगर आप जिस मशीन पे ये सारा कुछ बनना है, फैब्रिक बनना है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें कि वो $6 बिलियन की अगर है टेक्सटाइल की फैसलाबाद से, तो उसकी बेस हमारी जो मशीनरी है। तो अगर आज ये इस मशीनरी को एक हद तक हम ले आए हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि ख्वाब था हमारा जो शर्मिंदा तबीर हुआ है, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंशाल्लाह इसको जल्द मार्केट करेंगे और हमारी इंडस्ट्री जो है उसका फ़ायदा उठाएगी, और वो आने वाले वक्तों में यकीनन वो आपको भी याद रखेगी कि आपने इसको इंट्रोड्यूस कराया, NTU को भी याद रखेगी, और उस MOU को याद करेगी जो काउंसिल ऑफ लूम ओनर्स एसोसिएशन और NTU का हुआ था। मुझे तो जाते जाते मुझे याद है, यहाँ से हम गुजरे थे नोटेक्स के अंदर, रामे साहब ने कहा ये लूम पड़ी हुई है, हम इस पे काम कर रहे हैं। फिर मैंने रामे साहब का काफ़ी दिनों से सर खा रहा था, वो बना क्या रहे हैं, हमें दिखाई दें। तो उनका ये, क्योंकि मुझे सिर्फ शौक इस चीज़ का है कि जो हमारे मुल्क में बन रहा है उसे प्रमोट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? मोहम्मद लतीफ़। अच्छा लतीफ़ साहब, ये वो कहते हैं ना वो सुनहरी शख्स है जो इसे चलाता है। तो अब ये लतीफ़ साहब चलाएं ज़रा, ताकि रामे साहब और आप डॉक्टर साहब इधर आ जाएं, ताकि चलनी है, शोर काफ़ी होना, मुझे ज़्यादा बात नज़दीक होकर करनी पड़नी है ये। और मुझे तो रामे साहब इसका शोर भी कम लग रहा है। हाँ जी, वो शटल्स का शोर कम होता है ना, क्योंकि उसके अंदर शटल चलता है ना, मार को वो धकेलता है, तो इसकी वो होता है वो वाला जो बड़ा मशहूर है। तो ये स्पीड ज़्यादा है। इलाकों में बिजली से बंद हो जाए वहाँ नींद भी नहीं आती। हाँ। तो ये भी लोगों को एक नशे की तरह लगा होता है, क्योंकि ये मैं नशा नहीं कहूँ, ये मुल्क के लिए मुआशरे का पहिया चल रहा है। हमारी लूम अगर बंद हो जाए तो हम बेसुकून हो जाते हैं। तो ये तो लूम का शोर है, इससे मालिक को भी रोज़ी अलामत देते हैं और मज़दूरों की, और एक हमारी जो बैकेंड हमारी सप्लाई चेन है वो सारी जो है बेतहाशा उसको रिज़्क मिलता है, इससे हमारी प्रोसेसिंग मिलें चलती हैं। अगर देखें ना, हमारी इंडस्ट्री दोबारा थ्रॉटल पे चलना शुरू हुई है,
तो 60% पाकिस्तान की स्पिनिंग का धागा हम कंज्यूम करेंगे। इससे कम से कम 500 स्पिनिंग और प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग मिलें चलेंगी। तो ये सर्कल है जिसको इस लूम ने उठाना है, इस फैब्रिक ने उठाना है। बेहतर फैब्रिक अगर चलेगा पाकिस्तान के, अब देखें ना हर कपड़ा जो है वो ब्रांड्स पे चला गया है। ब्रांड्स जो है वो कपड़े की क्वालिटी को कॉन्शियस कर रहे हैं, और पाकिस्तान का एक्सपोर्टर जो है वो भी अच्छा फैब्रिक चाहता है, अच्छी डिमांड चाहता है। वो दुनिया में अगर अच्छे धागे आ रहे हैं तो उसके लिए अच्छी मशीन का होना बड़ा ज़रूरी है। इस तरह अगर इनोवेशन होगी और इसको हम आगे इंशाल्लाह आगे जो है वो 72 और 98 इंचेस की मशीन के ऊपर ये सारी इनोवेशंस होंगी। ये एक पहला स्टेप था, ये कामयाब हो गया। ये आगे से आगे इंशाल्लाह सिलसिला चलेगा। और सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है, जिस तरह हुकूमत बहुत सारे फंड्स देती है, ये NTU को फंड्स इसके ऊपर प्रोवाइड करे कि इसी टेक्नोलॉजी को हम 72 इंचेस की लूम पे और 98 इंचेस की लूम के चलें। क्योंकि 98 इंचेस की जो लूम चलेगी उसके ऊपर हमारा वाइडर विड्थ का एक्सपोर्ट का कपड़ा जो PC यान के ऊपर बन के चलता है, PV यान के ऊपर बन के चलता है, PP यान के, तो वो कपड़ा बनेगा जो दुनिया भर में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट की पहचान है, और जिससे जो है 14-16 बिलियन डॉलर्स हम लोग कमाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कदम है। कामयाबी के लिए पहला कदम ही मुश्किल होता है, वो पहला कदम जो है NTU ने, CLO ने और शाहीन इंडस्ट्री ने वो मिलके हमने अबूर कर लिया है, और इंशाल्लाह ये आगे अब बेहतरी की तरफ जाएगा। आगे इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। वो कहते हैं कतरा कतरा मिलकर दरिया मिलता है, दरिया बनता है। तो इन्होंने एक मिल के एक बाहमी कोशिश की है जिससे ये सिलसिला चला है। आपको लूम चला के दिखा, मैं कहा आप ना सोचें कि सिर्फ बातें करी जा रही हैं, चला के कुछ नहीं दिखा रहे, तो लूम चला के दिखाइए ज़रा, दोबारा तीसरा चला दें एक बार, ताकि इसका वो एक जो चलता हुआ शटल है, अब वो देखें वहाँ से ये कनेक्टेड है, और वो पीछे से कौन सा धागा आ रहा है, और यहाँ से सेंसर जो है वो इसे मॉनिटर कर रहा है, और ये सेंसर के साथ शटर की जगह वो एक नया जो स्पेक्ट्रम लगाया है वो चल रहा है, और उसके साथ ये चीज़ों को मैनेज कर रहा है, और हर चीज़ चलती हुई नज़र आ रही है। ये पाकिस्तान की मौशियत का पहिया चलता है। यकीन मानिए, रामे साहब ने सही कहा, जब ये लूम चलती है तो मिल ऑनर को एक हौसला रहता है, एक करेज होती है कि मेरी लूम चल रही है, मेरे घर का राशन चल रहा है। जब ये चलती है तो मज़दूर को एक गुरूर नहीं मैं कहूँगा, एक सुकून होता है कि ये चल रही है, मैंने हफ्ते बाद हफ्ता लेके घर जाना है, तो हफ्ते का रोज़गार चलेगा, मेरे घर का राशन चलेगा। तो उसके बाद जब ये कपड़ा दुकानदार के पास जाना है, ग्राहक ले रहे हैं, दुकानदार की रोज़ी, ये 1, 2, 3 नहीं, ये करोड़ों का, ये जो शहर फैसलाबाद है जहाँ लाखों की आबादी है, ये लाखों से होकर करोड़ों घरों का रोज़गार जो है इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, और इसका बूस्ट और इसका चलना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये चलती हुई बड़ी मज़े की लगती है मुझे, तो इसका साउंड भी बड़ा पसंद है, क्योंकि फैसलाबाद के लोगों को आदत है इस साउंड की, और हम गुलाम मोहम्मदाबाद से गुजरे, हमें जंग रोड से गुजरे, और ये साउंड सुनने को मिले सामनाबाद के इलाके से, तो कमी महसूस होती है जैसे पाकिस्तान का जो मौशियत का पहिया रुका हुआ है। ऐसे ही बिल्कुल। और इसमें आप देखेंगे इसका साउंड वैसे तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, और नॉइस रिडक्शन है जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसमें भी जो है ना अहम किरदार अदा करेगी। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि एक अच्छी शुरुआत है, और इसको हम पूरे पुरज़म हैं कि इसको इंशाल्लाह इंडस्ट्री के अंदर लेकर आया जाए। और जो दुख है जो हमारी इंपोर्ट्स का है उसको जो है ना कम से कम किया जाए, क्योंकि खाली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर आप उसके बराबर करते रहें तो नेट इम्पैक्ट आपका नहीं आएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एट द सेम टाइम व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग आवर टेक्सटाइल फैब्रिक्स एंड द मटेरियल, बट एट द सेम टाइम वी शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग द इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द मशीन एंड इक्विपमेंट। क्योंकि अगर हम महज इंपोर्ट करके बरामद करेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड चलती रहेगी, और एंडली हमें तजारती खसारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ज़रूरी अजनास की कमी होती है, हमें वो मंगवाना है, हमें दीगर खाम माल मंगवाने होते हैं इंडस्ट्री के, तो आखिरकार केमिकल जैसे, तो फिर आखिर एंड पे ये होता है कि हम तजारती खसारे में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी जिस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिसीज़ भी चल रही हैं, अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो अमेरिका कह रहा है जी ग्रेटर अमेरिका इज़ फर्स्ट। तो जब तक हम भी मेड इन पाकिस्तान फर्स्ट की नहीं बात करेंगे तो वी विल बी इन ट्रबल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो चीज़ें चल पड़ी हैं उनको इसी तरीके से ट्रिपल हेलिक्स मॉडल मिल के एकेडेमिया, इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट, हम इकट्ठे मिलकर जब तक काम करते रहेंगे तो दूर नहीं कि खुशहाली हमारे कदम चूमेगी। अच्छा, इसे मज़ीद इन्हांस किया जा सकता है, यानी कि आने वाले दिनों में जैसे रामे साहब कह रहे थे, इससे बड़ी जो लूम है उसको भी इस्तेमाल करके, क्योंकि एक पे तजर्बा हो गया तो आगे भी इसे किया जा सकता है। हमने मल्टीपल वर्जन्स बना चुके हैं, और ख़ास तौर पे अभी आप इसके अंदर देख रहे हैं यहाँ पे ये लीनो सेल्वेज चल रहा है जी। एट द सेम टाइम देयर वाज अ रिक्वायरमेंट टेक इन सेल्वेज। तो जिस फैक्ट्री के साथ हमने मिलकर बनाया है तो वहाँ पे एक
लूम पड़ी है जहाँ पे हम टेक इन सेल्फ व्यू बना रहे हैं, एंड वी वर इन द प्लान कि हम इसको जो है ना वाइडर लूम पे भी बनाएं। तो जो सेम टेक्नोलॉजी को सिर्फ आपने वाइड करना है, उसमें कोई हमें अभी अपेरेंटली कोई दिक्कत ये नहीं क्या नजर आ है, रही थोड़ा बता दें आम जुबान में। ये सेल्वेज किनारा कहलाता है, कपड़े का किनारा कहलाता है। दो तरह के किनारे होते हैं, एक जैसे लीनो- चादरों के नीचे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दो तरह के, एक लीनो होता है और एक टकिन होता है। तो लीनो तो सिंपल यहाँ पे हमने लीनो डिवाइस के साथ बना लिया, लेकिन जो टकिन है उसके लिए थोड़ी सी मजीद एक कुछ तजर्बात और कुछ और इक्विपमेंट चाहिए होता है, जो हम सक्सेसफुली वी हैव डन दिस। तीनों दरमियान में भी और दो साइडों के ऊपर दोनों टकिन किनारे जो है ना हम बना चुके हैं डबल पल्ले के लिए। और वो इम्पॉर्टेंट था, जब आप बड़ी विड्थ के ऊपर जाएँ तो आपके किनारे जो है ना बनाना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस, तो इसमें कोई हमें जो है ना अभी मुश्किल नहीं नज़र आ रही कि हम इसको जो है ना वो डबल पल्ले और वाइडर लूम के ऊपर जा सकें। बहुत शुक्रिया वहीद खालिद रहमान साहब आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी, लतीफ़ साहब आपका भी, कि आपने ये शाहकार जो पाकिस्तान का ये हमें दिखाया कि पाकिस्तान की ये टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही सूदमंद है। रहमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आखिर पे आप? जी बस यही है कि इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। इसको ये हमारा जो इस इंडस्ट्री के लिए तोहफ़ा है कि इस इंडस्ट्री ने हमें एहतराम रोज़गार दिया इज़्ज़त दी। फिर आगे जैसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अब इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज कमेटी है, उसको भी हम देख रहे हैं कि ये इस वक्त इंडस्ट्री के साथ एकेडेमिया का मिलना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों अगर एक गाड़ी के दो पहियों की तरह चलेंगे तो उसका फ़ायदा इंडस्ट्री को यकीनन होगा। और हमारे रिसर्चर पर्टिकुलरली हमारी नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी ना सिर्फ ये वीविंग के अंदर, ये बल्कि हौजरी गारमेंट्स के अंदर, फैशन डिज़ाइन के अंदर, ये हर चीज़ के अंदर ये बेतहाशा मैं समझता हूँ कि लोकल इंडस्ट्री की ज़रूरियात से आगे की रिसर्चेस कर रही हैं। तो ये इनको प्रमोट करना हुकूमतों को चाहिए कि इनको रिसर्च के लिए मज़ीद फ़ंड्स प्रोवाइड करे। HEC को चाहिए आपके प्रोग्राम के तवज्जो से। तो प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, हमारे चैम्बर भी तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये चीज़ें उनके सामने भी रखी जाएंगी कि वो जो है रिसर्च बेस्ड फंड जो है वो दिए जाएँ ताकि उसका जल्दी से जल्दी हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। मैं इसी तरह प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ूंगा कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तरह ये बढ़ता हुआ कदम है। पाकिस्तान के लिए जो काम होगा हम उसे ज़रूर प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है, मैं हूँ, आप हैं और सब हैं। इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करना यही है कि हम पाकिस्तान के लिए वो हक़ अदा कर रहे हैं। इस मिट्टी ने जो हमारे ऊपर हक़ अदा किया, हम इसे पे बैक करेंगे एक मुस्बत अंदाज के अंदर। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।